एक दिन जब बुद्ध जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? भगवान बुद्ध ने कहा, ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी निवास करता था। थोड़ी दूर पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहा करता था। एक दिन जब सर्प अपने बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज ने उसे देखकर सर्प के ऊपर झपटने की कोशिश की, लेकिन सर्प समय रहते बिल में वापस लौट गया। सर्प ने सोचा कि उसे अपने संकट से बचने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए। उसने राजा विक्रम का नाम लिया, जो हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध थे। सर्प ने रास्ते से गुजरने वाले लोगों से कहा, कृपया मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो। एक दिन राजा विक्रम उस जंगल से गुजरते हुए सर्प की आवाज़ सुनते हैं। सर्प ने राजा से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। इस पेड़ पर एक बाज है जो मुझ पर हमला करता है, कृपया मुझे बचाइए। राजा विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सर्प ने कहा, महाराज, मुझे आपके पेट में छिपने का अवसर दीजिए ताकि बाज मुझे न देख सके। राजा विक्रम ने उसकी बात मान ली और सर्प को अपने पेट में छिपा लिया। जैसे ही राजा विक्रम ने सर्प को अपने पेट में लिया, सर्प ने वादा किया कि वह जंगल के बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब मौका आया तो सर्प बाहर नहीं निकला। राजा विक्रम सोचने लगे कि यह सर्प बहुत दुष्ट है और अब मुझे इस समस्या से छुटकारा पाना है। उसी समय राजा विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके शरीर से एक कोढ़ निकलने लगा। इधर श्रावस्ती के राजा ताम्रध्वज ने अपनी बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियों ने डरते डरते कहा कि वे अपने पिता के भाग्य का खाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बेटी चित्ररेखा ने कहा, मैं केवल अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने आदेश दिया कि चित्ररेखा का विवाह किसी कूढ़े से किया जाए। नाई और ब्राह्मण चित्ररेखा के लिए वर ढूंढने निकले। वह राजा विक्रम को देखकर समझ गए कि इससे बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने चित्ररेखा का विवाह राजा विक्रम से तय कर दिया। चित्ररेखा अपने पति की सेवा करती थी जब उनकी छोटी बहनें सुखद जीवन जी रही थीं। एक रात चित्ररेखा ने देखा कि राजा विक्रम के पेट में एक सर्प है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। चित्ररेखा ने एक ऋषि से गंगा जल मांगा और उसे राजा विक्रम को पिलाया। जैसे ही राजा ने गंगा जल पिया, सर्प 100 टुकड़ों में बट गया और राजा विक्रम स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम ने चित्ररेखा से कहा, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी हैं। चित्ररेखा ने कहा, मुझे मेरी स्थिति का कोई अफसोस नहीं है, मेरा कर्तव्य आपको खुश रखना है। इस प्रकार चित्ररेखा ने अपने पति की सेवा करते हुए साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम व समर्पण हर स्थिति में महत्व रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा बलवान वह है जो अपने वादों को निभाता है और दूसरों की मदद करता है, और जो अपनी बात से मुकरता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए और यह साबित किया कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण का बहुत महत्व है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल कथानक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।